हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लास्ट क्वेश्चन पढ़े थे। 3 क्वेश्चंस पढ़ ले। तो आज की क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 14th वन, पेज नंबर G16, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट का दिया है, मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1988 से 89, 1989 से 90 तक। मटेरियल दोनों का दिया, वेजेस भी दिया, आउटस्टैंडिंग मटेरियल एट द एंड क्लोजिंग, कैश रिसीव भी दिया, सर्टिफाइड कंप्लीशन ऑफ वर्क। यानी कि पहले साल में पहले कॉन्ट्रैक्ट में पूरा वर्क कितना 75 हुआ, दूसरे साल में क्या पूरा वर्क टोटली कंप्लीटेड हो गया बोल के बता रहे। तो चलिए स्टार्ट करिए, देर किस बात की। फर्स्ट वन क्या दिया है आपको, मटेरियल क्या दिया, तो डेबिट में आ जाएंगे तो टू मटेरियल। ये अकाउंट कौन सा अप्लाई होता है बोल के बोले, नॉमिनल अकाउंट का रियल अप्लाई होता है यहाँ पर। लॉजिक, अमाउंट कितना है 3 लाख। वेजेस बोला, वेजेस का कितना है 2,30,000। टू वेजेस 2,30,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाउ मच अमाउंट 35,000। मटेरियल एट द एंड वर्क, मटेरियल एट द एंड मतलब क्लोजिंग बैलेंस है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बोला था, कभी भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वर्क कितना कंप्लीट हुआ आपका, कितना वर्क चल रहा। सर्टिफाइड मतलब कंप्लीट हो गया वर्क आपका, अनसर्टिफाइड मतलब वर्क कंप्लीट नहीं हुआ आपका। अरे बात समझ में। हाँ चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अब अपने को यहाँ पर सर्टिफाइड कितना अमाउंट बोल के लिखना है। यहाँ पर क्या बोला आपने को, यहाँ पे अपने टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का जो भी अमाउंट है कितना है 10 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए में से आप पहले साल में बोले कि मेरा जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो 75% कंप्लीट हुआ बोल के बोले, तो ये 10 लाख में से अपन क्या करेंगे 75% निकालेंगे। हरी बात समझ में, ये आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है 10 लाख। 10 लाख का आप क्या करें 75% खाली कंप्लीट हुआ, मैं लिख दे रहे 10 लाख का 75% कितना था 7,50,000। हरी बात समझ में। अगर उन्हें ऐसा नहीं मेंशन करता था पूरा तो अपन सेम फॉर्मूला निकाल के फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे अनसर्टिफाइड लिख लेना, अनसर्टिफाइड कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल नील डाल देंगे, हो गई बात। अब यहाँ मटेरियल दिया था ना एंड में, मटेरियल की वैल्यू दिया था कितने दिया 13,000। बाई मटेरियल साइड, मतलब ये क्लोजिंग वैल्यू, बट मटेरियल एट साइड 13,000 क्लोज। पूरों को ऐड कर लेंगे अपन, जी बिल्कुल 3 लाख 2,30,000 35,000 इट कम्स। यहाँ पे लिख दीजिए अगर आपका दिल बोला लिखना तो। डेबिट में आ रहा आपको 5,65,000 आ रहा, क्रेडिट में बोले तो आपको 7,50,000 इट कम्स 7,63,000। अब जो भी बड़ा अमाउंट है बहुत तरफ लिख लेंगे, 7,63,000 7,63,000। ठीक है, अब इसको डेबिट को क्रेडिट से माइनस करेंगे, 7,63,000 माइनस 5,65,000 5,65,000 इट कम्स 1,98,000। तो टू डेबिट साइड का हमारा, तो टू नॉशनल प्रॉफिट, तो नॉशनल प्रॉफिट कैरी डाउन 1,98,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बाई नॉशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच 1,98,000। अब हम क्या बोले थे, यानी कि हमारा जितना भी, अब हम यहाँ पर लिख ले हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ 75%, मतलब 50% से अबव हुआ। अब हम क्या बोले, जो भी ये प्रॉफिट आ रहा वो 2 पार्ट में बांट देंगे। पहला जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा जो है सो वर्क इन प्रोग्रेस। तो सेम ऐड करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉशनल प्रॉफिट इनटू, अब मैं 2/3 लूंगा फॉर्मूले का, 2/3 क्यों ले रहे, 2/3 इसलिए ले रहे क्यों बोले तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो 75% अबव 50% से बढ़ के जा रहा है, तो इसलिए 2/3 नहीं तो 1/3 बिलो आया। तो नॉशनल प्रॉफिट कितना है 1,98,000 इंटू 2/3 इंटू 80%, 1,98,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 80%, it comes 1,05,600, it comes 1,05,600।
अब इन दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है? 1,98,000 है, तो दो अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, 1,98,000 हो गया। अब ये अमाउंट को ये अमाउंट से माइनस कर देंगे, 1,0600 माइनस 1,98,000, ये आपका 92,400 आपका वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। टू वर्क इन प्रोग्रेस, इसको बोलेंगे आप रिजर्व, यानी कि कल के दिन जो भी आपको लॉस होगा कंपनी में, प्रॉफिट होगा, तो आप ये अमाउंट में से पैसा निकाल सकते, तो ये आपका रिजर्व कहलाता है। आ रही बात समझ में? और एक बात, अपने दो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ बोला, मतलब अपना 1988 से 89 तक बना, अब 1989 से 90 तक बनाना है। चलिए सेम, कुछ भी नहीं है, सेम अमाउंट है, खाली ये दूसरा दिया। चलिए स्टार्ट। अब मटेरियल दिया कितना दिया? 84,000 दिया, तो सेम टू मटेरियल कितना दिया? 84,000। वेजेस दिया 1,05,000, सेम एज इट इज, टू वेजेस कितना बोला? हाउ मच अमाउंट? 1,05,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना बोला? 15,400। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाउ मच अमाउंट? 15,400। इसके बाद कितना बोला? मटेरियल क्लोजिंग वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आ जाएंगे बाय, सेम वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में आ गए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक बात, यहाँ पर हम वर्किंग प्रोग्रेस नहीं लिखे तो भी चल जाता, तो अपने को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बच रहा क्या? सेकेंड ईयर में वर्क 1988 से 90 तक देखिए आप क्या हो रहा है, वर्क कंप्लीशन ऑफ वर्क 100% कंप्लीट का मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाई, उसको नील डाल दो, मैं लिखे तो भी चल जाता हूँ, बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहाँ पर पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जा रहा है, बल्कि क्या करें, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस लिख दे रहे, कितना था टोटल? 10 लाख, तो डायरेक्ट जो भी वैल्यू थी इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी लिख दे रहे। उसके बाद मटेरियल की क्लोजिंग वैल्यू 7,000 बाई मटेरियल एट साइड 7,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, उन्हें अपने को क्या बोला था, देखो क्या बोला, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मेरा जो भी ये बैलेंस था प्रीवियस ईयर में, देखो आप सर्टिफाइड करवा जो भी मेरे को प्रॉब्लम था, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है क्या होता? नेक्स्ट का ओपनिंग बैलेंस हुआ। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं इसमें? इसमें इसलिए कर रहे हैं ना, 2 ईयर दिया बोल के कर रहे हैं आर्यवर्सन में, और इन्हें ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल से कंप्लीट हुआ 75% और दूसरे साल में पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे बता दे रहे आप आर्यवर्सन में, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो सेम एज इट इज अमाउंट लिख देंगे आप, 7,50,000। अब ऐड करिए दोनों, ये डी आर हो गया, ये सी आर का हो गया। 84,000, 1,05,000, 15,400, 7,50,000, it comes 9 lakh। यहाँ पर का जितना भी आपको अमाउंट है यहाँ पर आप ट्रांसफर कर देते हैं। हरी बात समझ में? कभी भी याद रखिए आप, जब भी आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, कौन सा उसमें 2 ईयर दिया और वो प्रॉब्लम है 75% पहले साल में बोला, सेकंड साल में, दूसरे साल बोला, तो आपका जितना भी क्रेडिट का आइटम्स है, जितने भी क्रेडिट में आइटम्स आने दीजिए, वो आपके क्लोजिंग हो जाते हैं और वो ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो टू मटेरियल एट साइड, सेम एज इट इज लिखेंगे अपन 13,000। अब इन सब को ऐड करिए, डेबिट का आ रहा है 9,67,400, क्रेडिट का देखिए 10,07,000। इसका जो है सो आपको देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई। देखो यहाँ पर अपन क्या बोले, जितना भी क्रेडिट के आइटम्स आ रहे, अगर सर 2 ईयर्स का दिया और थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बोल के बोला, तो अपन क्या करेंगे, जितने भी क्रेडिट के आइटम्स है क्लोजिंग बैलेंस है उसको सेम ट्रांसफर कर देंगे अगले साल के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, डेबिट साइड, वो आपका ओपनिंग बैलेंस हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वर्किंग रिजर्व आया था इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस। इसको यहाँ पर इसलिए क्लोज कर दे रहे, आप बता रहे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो गया बोलकर बता दे रहे, इसलिए इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दे 92,400। अब इन सब ऐड करिए, 10 लाख प्लस 92,400 प्लस 7,000, इट कम 10,99,400। अब इन दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है? क्रेडिट साइड का है, 10 लाख, बिल्कुल 99,400, ये बड़ा अमाउंट बहुत तरफ लिख लिया, 10,99,400। अब ये अमाउंट को क्या करें आप, बांट,
माइनस कर दिए 10 लाख माइनस 9,67,400 इट कम्स 1,32,000। डेबिट साइड मैंने किधर का मारा, डेबिट साइड का मारा, तो टू नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन लिखो या ब्रॉट डाउन लिखो, 1,32,000 कैरी डाउन लिखे तो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मसला नहीं। अब और एक बात, यहाँ पर सर अपन सब फॉर्मूला लेकर नहीं निकालना है, कई को नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कई को नहीं करना है। यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाता, तो क्या करते हैं, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बच रहा था, कॉन्ट्रैक्ट बचा था, आप ट्रांसफर कर रहे थे, वो ट्रांसफर करके आप क्या कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर करके आधा अमाउंट बांट दे रहे थे। यहाँ पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जा रहा, कई को बांटेंगे आप। जब भी याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट जब क्लियर हो जा रहा, तो यहाँ पहले ईयर में तो 75% हुआ बोले, इसलिए करें। सेकंड केस में क्या बोले, पूरा कॉन्ट्रैक्ट 100% क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इसलिए हम यहाँ तक आके ट्रांसफर करके क्लोज कर दी। बस हरी बस। ठीक है, आज की क्लास में हमारा कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का प्रिकॉशंस करा मैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे। जब तक कि आप बोलिए कौन सा चैप्टर में कल डिस्कशन करना है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।